हम सबकी ना दो दुनियाएं हैं। एक तो हमारी असली दुनिया और दूसरी हमारी ऑनलाइन दुनिया। पता है, इंटरनेट पर हमारा एक डिजिटल जुड़वा है, एक ऐसा हमशक्ल जो हमारी जिंदगी की कहानी सुनाता है। पर सोचने वाली बात यह है कि उस कहानी को लिख कौन रहा है? क्या वो हम खुद हैं या कोई और? जरा एक पल के लिए सोचिए, जब कोई कंपनी, कोई नया दोस्त या कोई बिजनेस पार्टनर किसी का नाम गूगल करता है तो उन्हें क्या मिलता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के डिजिटल जमाने में हम सबके लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। देखिए, एक तरफ है पर्सनल ब्रांडिंग, मतलब वो छवि जिसे हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, जो कहानी हम खुद सुनाते हैं। और दूसरी तरफ है हमारी ऑनलाइन प्रतिष्ठा, जो दूसरों की राय, उनके कमेंट्स और हमारे पीछे छोड़े गए डिजिटल निशानों से बनती है। और सच तो ये है कि दोनों कहानियां अक्सर एक जैसी नहीं होती। तो चलिए पहले कहानी के उस हिस्से की बात करते हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं करते। ये है हमारी शैडो प्रोफाइल। इंटरनेट पर हमारे एक ऐसी पहचान जो हमारी जानकारी के बिना ही पर्दे के पीछे तैयार हो रही है। ये सब शुरू होता है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट से। ये असल में उन डेटा के छोटे छोटे टुकड़ों का निशान है जो हम हर क्लिक, हर वेबसाइट विजिट और हर ऑनलाइन एक्शन के साथ पीछे छोड़ते जाते हैं, भले ही हम जानबूझकर कुछ भी शेयर ना कर रहे हों। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमारी रोज की आदतें हैं। वेबसाइट की कुकीज जो हमारी पसंद नापसंद याद रखती हैं, हमारे फोन का आईपी एड्रेस जो हमारी लोकेशन बताता है, हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री, सोशल मीडिया पर किए गए लाइक्स और कमेंट्स, अरे यहां तक कि हमारे फिटनेस ऐप्स का डेटा भी इस अनदेखी प्रोफाइल को बनाने में लगा हुआ है। अब ये जो सारा डेटा है, ये बस यूं ही हवा में नहीं तैरता रहता। असल में ये एक बहुत बड़े और मुनाफे वाले उद्योग का कच्चा माल है। चलिए इस डेटा की अर्थव्यवस्था को समझते हैं। ये सुनने में शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे, लेकिन ये 100% सच है। डेटा ब्रोकर्स नाम की हजारों कंपनियां हैं जिनका बस एक ही काम है, हमारे डिजिटल कदमों के निशान जमा करना, उन्हें बड़े करीने से पैक करना और फिर उसे दूसरों को बेच देना। ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं, ये खरबों का बाजार है। और ये इकट्ठा क्या करते हैं, आप पूछेंगे, तो जवाब है लगभग सब कुछ। पूरा नाम, पता, हमारी कमाई, हमारी सेहत से जुड़ी जानकारी, हमारी पॉलिटिकल सोच, हमारे दोस्त कौन हैं, हम कौन सी कार चलाते हैं और हमने ऑनलाइन क्या क्या खरीदा है। कई बार तो ये हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। ये एक अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड तस्वीर है। और इस डेटा का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, वो सच में चिंता की बात है। अमेरिकी सीनेट की एक जांच से पता चला कि डेटा ब्रोकर्स लोगों को उनकी कमजोरियों के आधार पर ग्रुप्स में बांटते हैं, जैसे कि मुश्किल से गुजारा करने वाले लोग या अकेले बच्चे पालने वाले युवा माता पिता। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उन्हें खास तरह के विज्ञापनों का निशाना बनाया जा सके, जैसे कि महंगे कर्जे। पर यह सब सिर्फ डेटा और एल्गोरिथम की बातें नहीं हैं। इस अनदेखी दुनिया का हमारी असली जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो इसके असली नतीजे क्या हैं? मान लीजिए कोई नौकरी ढूंढ रहा है, तो ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए। 77%, जी हां, 77% रिक्रूटर्स किसी भी उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाने से पहले उसे गूगल करते हैं। इसका मतलब साफ है कि हमारी ऑनलाइन प्रतिष्ठा ये तय कर सकती है कि हमें वो नौकरी मिलेगी या नहीं। और ये सिर्फ नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। 84% ग्राहक कुछ भी खरीदने से पहले ऑनलाइन रिव्यूज जरूर पढ़ते हैं। चाहे कोई एक अकेला इंसान हो या एक बहुत बड़ी कंपनी, ऑनलाइन प्रतिष्ठा सीधे सीधे हमारी सफलता पर असर डालती है। और बात सिर्फ बुरी छवि से बचने की नहीं है। एक अच्छी ऑनलाइन पहचान बनाना असल में एक बहुत बड़ा मौका भी हो सकता है। देखिए, 56% ग्राहकों का कहना है कि अगर किसी कंपनी का कोई बड़ा अधिकारी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो वे उस कंपनी से सामान खरीदने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। तो ये सब सुनकर कहानी थोड़ी निराशाजनक लग सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपनी डिजिटल कहानी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला कदम है एक डिजिटल ऑडिट। खुद का नाम अलग अलग सर्च इंजन पर खोजिए और देखिए कि क्या मिलता है। अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स को चेक करके उन्हें जितना हो सके सख्त करें। और हाँ, डेटा ब्रोकर वेबसाइट्स पर जाकर देखिए कि उनके पास आपके बारे में कौन सी जानकारी है। इसके बाद कुछ सुरक्षा के उपाय अपनाइए। एक वीपीएन आपके आईपी एड्रेस को छिपाता है। एक अच्छा पासवर्ड मैनेजर आपके सभी अकाउंट्स को सुरक्षित रखता है। और जो पुराने फालतू अकाउंट्स हैं, उन्हें हटाने से आपके डेटा के लीक होने का खतरा कम हो जाता है। कई डेटा ब्रोकर से आप अपनी जानकारी हटाने के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जानते हैं,
सबसे असरदार तरीका क्या है? खुद आगे बढ़कर अपनी कहानी लिखना। इंटरनेट पर अगर कोई नेगेटिव जानकारी है तो उसे दबाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे अच्छी और पॉजिटिव सामग्री से भर दिया जाए। ब्लॉग पोस्ट्स, प्रोफेशनल प्रोफाइल और लेख, ये सब बनाकर हम अपनी कहानी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। तो अंत में ये सब एक नए नज़रिए पर आकर टिकता है। अपनी ऑनलाइन पहचान को एक खतरे की तरह देखने के बजाय क्यों ना इसे एक संपत्ति की तरह देखा जाए जिसे हमें संभालना है। तो याद रखने वाली बात यह है, आज के ज़माने में हमारी ऑनलाइन पहचान कोई हादसा या इत्तेफाक नहीं है। ये एक बहुत कीमती संपत्ति है जिसे बनाने और संभालने के लिए हमें सोच समझकर मेहनत करनी होगी। ये हमारे करियर, हमारे रिश्तों और हमारी इज्जत का एक ज़रूरी हिस्सा बन चुकी है। तो आखिरी सवाल यही है, एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा देख रही है, हम कौन बनना चुनते हैं? कहानी अब हमारे हाथ में है।